Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. नमस्कार दोस्तों, मैं रिश्का आप सभी का स्वागत करती हूँ द हेडलाइन टुडे में। व्हाइट हाउस में एक चौंकाने वाली मुलाकात हुई। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बीच खास बात ये कि मीटिंग बंद कमरे में हुई। प्रेस भी अंदर नहीं थी और ट्रंप ने इस मुलाकात का कारण बताया। मैंने उन्हें बुलाया क्योंकि उन्होंने जंग नहीं होने दी। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी जंग। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। भारत ने इसका सीधा आरोप पाकिस्तान पर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बड़ा सैन्य एक्शन शुरू किया। ड्रोन, मिसाइल, जवाबी हमला। 4 दिन तक माहौल युद्ध जैसा रहा, लेकिन फिर अचानक दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि इस जंग को रोकने में 2 लोग अहम रहे, नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर। इसलिए ट्रंप ने पहले मोदी से फोन पर करीब 35 मिनट बात की, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया और उनके लिए लंच का इंतजाम किया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं, अगर युद्ध होता है तो भारी तबाही हो सकती थी। और उन्होंने ये भी कहा, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। लेकिन अब यहाँ से विवाद शुरू होता है। भारत के नजरिए से देखें तो ट्रंप की ये मुलाकात असहज करने वाली है। एक तरफ आप भारत के ऑपरेशन की सराहना दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के उसी जनरल से मिल रहे हैं जो उस ऑपरेशन के बाद प्रमोट हुआ। कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका की पुरानी नीति है, बैलेंस बनाओ, दोनों देशों को साथ रखो। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान के लिहाज से जरूरी है और भारत व्यापार व टेक्नोलॉजी का बड़ा साथी। तो ट्रंप का ये लंच सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं था, ये एक रणनीति थी। अमेरिका का ये दिखाना कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए बराबर अहम है। अब सवाल आपसे, क्या ट्रंप का ये कदम भारत के हित में है या ये अमेरिका की दोहरी नीति का एक और उदाहरण? सोचिए और जवाब दीजिए। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that.